आरआरबी कोलकाता से आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 में 85 नंबर से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज इस पर बात करेंगे। मैं सुशील कुमार, सीनियर अकाउंटेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी कोलकाता का पूरा एनालाइज करूंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2026 यानी 2025 जिसका सीएन नंबर था, उसमें एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है सीबीटी 2 के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता की, जहां टोटल वैकेंसी 499 थी। यहां 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सीबीटी 2 में 7485। तो इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, डिलीट क्वेश्चन का इफेक्ट भी हम इसमें कंसीडर करके चलेंगे। सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ रो स्कोर आपका कितना है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ये सब देखेंगे। साथ में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2024 की कट ऑफ भी आपको मैं इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां आप देख रहे हो यूआर की 84, सबसे कम 79, कैटेगरी 3, ये दोनों टाइपिंग पोस्ट थी और ये नॉन टाइपिंग पोस्ट थी दोनों। तो यहाँ यूआर की 84, एससी की 77, एसटी की 69, 83 ओबीसी और 82 ईडब्ल्यूएस की। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिला था। मगर इस बार की बात करूं तो इस बार जो हमें रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ है 2,30,684 कैंडिडेट, जिसमें आरआरबी कोलकाता का है 35,322 का, उसके आधार को भी लेके चलेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, डिलीट क्वेश्चन का इफेक्ट भी आपका इसके पढ़ने पड़ रहा है, कुछ जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसका भी इफेक्ट आपको में पढ़ने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले आपको शिफ्ट का एवरेज आपको ही पता होना चाहिए। 32 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो 32 शिफ्ट में जो रैंक मित्रा का डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसमें आप देखोगे सबसे कम एवरेज आ रहा है 15 तारीख की शाम यानी इवनिंग की शिफ्ट का, और सबसे हाईएस्ट एवरेज आ रहा है 14/6/2026 की इवनिंग शिफ्ट का 61। तो आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, उस शिफ्ट का एवरेज आप यहां पर चेक कर सकते हो। इसका कारण क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बताता हूं कि जो शिफ्ट का एवरेज आप 49 से लेकर 61 के बीच में देख रहे थे, यदि आपका 49 से लेकर 55, 54, 55 के बीच में आ रहा है शिफ्ट का एवरेज, जो ये देखिए यहां आप देख सकते हो कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, उसके आधार पर यदि वो 55-56 के बीच में आ रहा है तो 49 से लेकर 55 के तक आ रहा है तो वो हार्ड शिफ्ट है, और यहाँ नॉर्मलाइजेशन पे आपके 10 से 11 नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। ये इफेक्ट पड़ने वाला है। डिलीट क्वेश्चन को हटा के उसके बाद यदि आपका इतना बन रहा है तो 10-11 नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यदि 56 से लेकर 59 के बीच में है तो ये मॉडरेट शिफ्ट मानी जाएगी, और यहाँ आपके 5 से 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। इजी शिफ्ट है 59 से अबो, जिस शिफ्ट का एवरेज आ रहा है वो इजी शिफ्ट है, वहाँ 1 से लेकर 3-4 नंबर इंक्रीज हो सकते। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का खेल। यहाँ से हमारी कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ आती है, वो डाटा हमें मिलता है कि कितना फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि रो मार्क्स आपका कितना है तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो 2025 में वैकेंसी है, जिसका 2026 में एग्जाम हुआ, जिसका कट ऑफ जारी हो चुकी है, उसकी आंसर की जारी हो चुकी है, उसकी टोटल वैकेंसी 499 थी। यहाँ पर 7485 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसमें यूआर के 215, फिर 76 कैंडिडेट, एससी एसटी के 38, 129 कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 41, और इनके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सीबीटी 2 में 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो अब जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है रैंक मित्रा से, तो यहाँ देखोगे 15 गुना 7485 कैंडिडेट बनते हैं, तो हमारे 74 और 72 यानी लगभग 73 के आसपास, या 73 से भी अब 73.50 के आसपास हमें उतने कैंडिडेट मिल रहे हैं। अब उसमें जनरल की बात करूं तो जनरल में हमें 3225 कैंडिडेट चाहिए, तो जनरल में भी 78 से अबो और 80 से बिलो, यानी लगभग 79 के आसपास हमें इतने कैंडिडेट यूआर के भी मिल रहे हैं। इसी तरह एससी एसटी का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
अब इसमें ये कंप्लीट डाटा तो हमारे पास नहीं है, ये तो मात्र 35,000 कैंडिडेट का डाटा है। एग्जाम तो काफ़ी लोगों ने यहाँ से दिया होगा, तो इसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे और आपका डिलीट क्वेश्चन हुआ है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे, और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और 2024 की कट ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए हम कट ऑफ जानेंगे कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रह सकती है। इसमें कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग जाएगी, जैसे CCTS, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की अलग अलग कट ऑफ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। मगर मैं आपको एक आइडिया इस फॉर्मेट में दूंगा कि UR की कितनी कट ऑफ रह सकती है, SC की कितनी कट ऑफ रह सकती है, यानी उसमें आप प्लस माइनस 1 2 3 करके पोस्ट वाइज भी कट ऑफ निकाल सकते हो। हार्ड शिफ्ट में आपके कितने नंबर है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो, और इजी शिफ्ट में नंबर है तो आप कितना सेफ महसूस कर सकते हो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है RRB कोलकाता से। तो सबसे पहले UR से स्टार्ट करते हैं। तो UR में यदि हार्ड शिफ्ट में आपके 72 नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ समझ सकते हो और 72 की तैयारी कर सकते हो। इजी शिफ्ट में 81 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 83 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर लेके चलना, क्योंकि जो डाटा प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अभी ऐसी की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यदि हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 65 प्लस आपके नंबर है तो अच्छा स्कोर है। 72 इजी शिफ्ट में फाइनल कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 75 प्लस रह सकती है। उसके बाद ST की बात करूं तो ST का 58 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं यदि हार्ड शिफ्ट में, तो आप 72 की तैयारी कर सकते हो। 66 प्लस इजी शिफ्ट में और 69 आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। OBC की बात करूं तो OBC में 71 प्लस हार्ड शिफ्ट में आपको कम से कम नंबर चाहिए, 80 प्लस आपको इजी शिफ्ट में और 82 प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ देखने को मिल सकती है। प्लस माइनस इसमें 2 से 3 होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूं। अभी EWS की बात करूं, EWS की भी EWS UR और OBC में बहुत माइनर आपको डिफरेंस यहाँ पर RRB कोलकाता में देखने को मिलेगा। EWS में 70 प्लस आपको कम से कम नंबर चाहिए हार्ड शिफ्ट में और 79 प्लस आपको इजी शिफ्ट में, 81 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पर लो ही देखने को मिलेगी। यदि हार्ड शिफ्ट में 25 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं और 32 आपके इजी शिफ्ट में बन रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ आपकी 35 प्लस या 35 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इतने नंबर है तो आप 72 की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी हार्ड और इजी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो आप अपने आप को कैसे तैयारी कर सकते हो या नहीं करनी है आपको, ये इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया है। फिर भी आपको जानना है कि CCTC का क्या काम होता है, अकाउंट क्लर्क का क्या काम होता है, कैसे प्रमोशन होता है, कितनी ट्रेनिंग होगी, कितनी सैलरी मिलने वाली है, ट्रांसफर कैसे होगा, लीव की फैसिलिटी क्या रहने वाली है, ये सब एक एक वीडियो में मैंने बताया। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ट्रेन क्लर्क का, और जिस पोस्ट से मैं सिलेक्टेड हुआ, अभी मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ, पहले मैं अकाउंटेंट था तो पहले उसको जूनियर अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था। तो उस की भी जो प्रोफाइल आप इस वीडियो में जो लिंक दिए हुए हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जान सकते हो पूरी डिटेल में जानकारी। इस वीडियो से पहले मैंने RRB मुंबई की भी कट ऑफ आपको बता दी है, RRB कोलकाता की आज मैंने कंप्लीट कर दी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सभी RRB को कंप्लीट करने वाला हूँ एक एक कर कर, ताकि आपका पूरा जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाए और आप CBT 2 पर अपनी ध्यान आकर्षित और ध्यान लगाकर और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।